दुनिया में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें सबसे जो ज़्यादा जोर परिवार के वैल्यूज़ पर डाला जाता है वो बाइबल में है। अगर आपको परिवार की वैल्यूज़ समझनी है या जाननी है तो आपको बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है। किसी के खास धर्म के कारण नहीं, बल्कि इसमें हर विश्वासी के, हर बंदे के लिए जो इस पर विश्वास करता है उसके लिए ये ज्ञान की कुंजी है। मैं इस बात को अक्सर कहता हूं कि अगर आपने प्रभु को जानना है तो आपको बाइबल पढ़नी है। अगर आपने परमेश्वर को जानना है तो आपको बाइबल पढ़नी है। अगर आपने आत्मा को जानना है तो बाइबल पढ़नी है। अगर स्वर्ग के बारे में जानना है तो बाइबल पढ़ो। नरक के बारे में जानना है तो बाइबल पढ़ो। आपको ऐसी ऐसी बातें यहां पर मिलेंगी जो हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत फायदेमंद हैं। और उसका आधार परिवार है। कई बारी आज के समय में, आज के दौर में लोग आजाद रहना चाहते हैं। लोग किसी बंदिश में नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन इब्रानियों के खत में 13 अध्याय उसकी 8 आयत में कहा गया है कि विवाह करना सबसे आदर के योग्य है। विवाह करना सबसे आदर के योग्य है। उसमें भी अगर विश्वासियों के साथ विवाह करते हैं तो ये आशीष है। उनकी लाइफ जो है वो आसान है, हो जाती है। उनकी लाइफ जो है वो सरल हो जाती है। और ये नहीं कि संघर्ष नहीं होते हैं, क्योंकि शुरुआत कई बारी हम जब करते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें जब संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जैसे रास्ते पे चलते हैं, कई बारी लोग सोचते हैं यार ये यहाँ तो रास्ता खराब है, इधर जाना ही नहीं। तो कई बारी लोग जो हैं उसी को ही रास्ता बना लेते हैं। बिहार में मेरे ख्याल में उसका नाम मांझी था शायद। एक आदमी, शायद उसकी पत्नी को दिक्कत आई कि हॉस्पिटल में लेके जाना था उसको, तो रास्ते में पहाड़ आता था और पहाड़ जो है रुकावट बना हुआ था और उस आदमी के पास कोई साधन नहीं था। उसने अपनी कसी से, जो भी उसके पास था, कसी या जो भी खुरपी, करते करते कई महीनों तक वो लगा रहा और उसने पहाड़ के बीच में से रास्ता बना दिया। अभी वो एक मिसाल बन गई कि भाई ये रास्ता जो है वो उस आदमी ने बनाया था। दशरथ मांझी करके नाम का आदमी था वो, और ये इतिहास बन गया। कई बार मैंने कहा कि लोग सोचते हैं कि ये रास्ता जो है सही नहीं है या हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी को ही समतल करके उसी को रास्ता बना देते हैं। जो पारिवारिक जीवन है ये भी ऐसा ही है। कई बार जब हम शुरुआत करते हैं तो लगता है कि बहुत मुश्किल है, ये काम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप रास्ते में आने वाले कंकरों को, रास्ते में आने वाले पत्थरों को हटाते जाते हैं तो आपका रास्ता जो है ये आसान होता है। और इसके लिए पति और पत्नी दोनों का जो है जिक्र किया जाता है। और दोनों को, मैंने पहले कहा कि कई बारी ये रास्ता आसान तब होता है जब दोनों का विश्वास एक हो। और पौलुस तो वैसे इस बात के लिए मना करता है। वो कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। लेकिन कई बारी ऐसा होता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो अविश्वासी पति या अविश्वासी पत्नी हो सकती हैं और पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं जब हम संसार में रहते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका बताया गया है यहाँ पर? पहले जो है वो औरतों के लिए, पत्नियों के लिए बताया गया है। कहा गया है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। पिछले दिनों में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई जिसमें
मैंने देखा कि जो नौजवान हैं, जो खास करके लड़कियां हैं, वो जो पहले की औरतें थी उनसे अलग हैं। हालांकि हर दौर में रहता है कि हर तरह के लोग जो हैं वो होते हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि एक खास ही तरह के। लेकिन अभी की जो पीढ़ी है वो शायद किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। यहाँ पर बाइबल में अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको बाइबल ये मैसेज देती है कि हे पत्नियों, तुम अपने पति के अधीन रहो। मेरे ख्याल में किसी बाइबल में मैंने पढ़ा, शायद पहले वाली बाइबल या पंजाबी बाइबल में था, कि अपने अपने पति के अधीन रहो, यानी कि किसी दूसरे के पति के अधीन हो, अपने अपने पति के अधीन हो। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि अगर आपका पति अविश्वासी है, अगर वो प्रभु को नहीं मानता, अगर वो प्रभु को नहीं जानता, तो उसके पास जानने का, प्रभु को जानने का एक ही जरिया है, और वो आप ही उसको प्रभु के बारे में बता सकते हैं। और कहा गया है कि अगर वो वचन को ना भी मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि जब हम किसी को देखते हैं तो हम हमेशा उससे प्रभावित होते हैं। उसके कई बार हम अगर अपने से बड़े से या अपने से बढ़िया से किसी को मिलते हैं तो हम उससे प्रभावित होते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसकी नकल करने की कोशिश करें, कोशिश करते हैं कि हम जो है वैसे ही बने जैसा वो है। तो यहाँ कहा गया है कि पत्नियों के लिए एक बड़ी आशीष की बात है, पत्नियों की ही जिक्र शुरुआत की गई है कि तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के भी अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाएं। पत्नी के लिए अपने पति के अधीन होना जरूरी है, और पत्नी के लिए अपने आप को, अपने पति को इस तरीके से पेश करना जरूरी है जिससे वो अट्रैक्ट हो। हाँ, अगर फिजिकल अट्रैक्शन की जब बात आती है तो सबको लगता है कि ये आसान तरीका है। हम कई बारी जो बाहरी सजावट है, हम बाहरी सजावट को ये मान लेते हैं, मानकर चलते हैं कि ये बड़ी पक्की है। कई बारी कुछ आदमी होते हैं, कुछ ऐसे जेंट्स होते हैं जो नहीं चाहते कि मेरी पत्नी जो है वो ऐसे संवरे या ऐसे सजकर बाहर जाए जिससे दूसरे लोग उससे अट्रैक्ट हों। तो ये पति की और पत्नी की रजामंदी के साथ हो सकता है। अगर पति को पसंद है कि बाहर जाए श्रृंगार करके, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कोई दिक्कत है। लेकिन पौलुस कह रहा है कि ये जो श्रृंगार है, ये जो दिखावटी चीजें हैं, यहां लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार होना जरूरी है। लेकिन श्रृंगार दो तरह का है, एक तो अंदरूनी है और एक बाहरी। अब आपने ये फैसला करना है कि मैं किस तरीके से सजना चाहती हूं, मैं किस तरीके से अपने पति को लुभाना चाहती हूं। लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। दिखावटी का मतलब बाल गूंथना, सोने के गहने पहनना, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनना। ये लगता है कि ये अच्छा है। ये एक खूब मतलब औरतों की कमजोरी भी रहती है। जैसे यहाँ लिखा है कि सोने के गहने पहनना या भांति भांति के कपड़े पहनना। पर ये श्रृंगार जो है ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर का है। ये श्रृंगार किसी को उसके आत्मिक जीवन में उसकी भलाई नहीं कर सकता है। ये फिजिकल अट्रैक्शन कर सकता है। ये आपको कई बारी लोग भड़काऊ कपड़े पहनते हैं, और भड़काऊ कपड़े मैं अगर कहूँ कि जो आपका श्रृंगार है वो भड़काऊ इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। यहाँ लिखा है कि पत्नी अपने चाल चलन के द्वारा, अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा वो खिंच जाए। पति को वो खूबसूरती नजर आनी चाहिए जो जिससे वो खुद ब खुद कहे कि यार ये ऐसी औरत मैंने कहीं नहीं देखी है।
ऐसी औरत मेरे लिए होनी चाहिए, या मेरी ही ऐसी पत्नी हो सकती है। पति एक आशीष है और पत्नी भी एक आशीष है, लेकिन यहाँ पहले तो कहा गया है कि जो खूबसूरती है वो बाहरी नहीं होती है। हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो एक कहानी थी, उसमें कहानी में ये बताया जाता था कि दो बहनें थीं। एक बहन जो है वो घर का कामकाज बहुत अच्छा करती थी, और एक बहन जो है वो अपने आप को सजने संवारने में ही लगाती थी। और जो घर का कामकाज करती थी उसके हाथ नेचुरल है कि जब आप काम करते हैं तो हाथ काम वाले होंगे, लेकिन जो दूसरे जो काम नहीं करते हैं उसके हाथ जो है वो दिखने में सुंदर लगते हैं। तो उसको लगा कि भाई मेरे हाथ सुंदर नहीं हैं। तो उसकी माँ ने शायद उसको बताया कि असल में जो सुंदर हाथ हैं वो उसके नहीं हैं जो मेकअप करके रखती है, बल्कि सुंदर हाथ तेरे हैं, क्योंकि इन तेरे हाथों से इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनती हैं खाने के लिए, और चाहे वो घर का किचन का काम ही क्यों ना हो। और ये जो काम ये जो हाथ कर सकते हैं, जो काम ये हाथ कर सकते हैं, वो मेकअप वाले हाथ नहीं कर सकते हैं। तो सुंदर कौन से हुए? जो सुंदर काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं वही सुंदर हुए ना फिर। तो हम कई बार खूबसूरती जो है वो उसमें ढूंढते हैं जो असल में खूबसूरत होता नहीं है। लेकिन असल खूबसूरती जो यहां कहा गया है कि तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व है, वो कैरेक्टर अपने अंदर में आपको पैदा करना है, जिससे दूसरा कहे कि ये लेडी या ये औरत या ये आदमी जो है इससे कुछ ले लो, इससे कुछ सीखो। अगर ये क्वालिटीज हमारे अंदर आती हैं तो यहां लिखा है कि वो क्वालिटीज क्या हैं? नम्रता, मन की दीनता, ये जो सजावट है, ये सुंदरता जो है, ये आपको ये नहीं है कि आप बूढ़े हो जाओगे तो खत्म हो जाएगी। जो ये खूबसूरती है बाहरी, जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे वैसे जो है वो कम होती जाती है। लेकिन एक खूबसूरती वो बताई गई है, वो अविनाशी है, वो खत्म नहीं होने वाली है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। और परमेश्वर इसको बड़ा पसंद करता है। परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है जब लोग उसके बताए तरीके से अपने आप को सजाते हैं। जब आप कलीसिया में आते हैं, जब आप संगति में आते हैं, तो जब आपको वचन सुनाया जाता है तो कई बार लगता है कि ये जो बताया जा रहा है क्यों बताया जा रहा है। कई बार लगता है कि ये मुझे क्यों बताया जा रहा है। लेकिन याकूब कहता है कि जब आपको सजना संवरना हो, जब आपको अपने आप को सजाना हो, तो आप कहाँ जाते हैं? आईने के सामने। कहाँ जाते हैं? आईने के सामने। और जब आप यहां आते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, तो ये असल में आईना है। वचन क्या है? आईना है। ये हमें बताता है कि बेटा यहां से बाल थोड़े से ठीक करो, यहां से मुंह तुम्हारा थोड़ा सा काला हो गया है, यहां ठीक नहीं है, यहां क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ। ये वो क्रीम पाउडर नहीं है जो आप वो लगाते हैं, ये वो क्रीम है जो परमेश्वर के वचन में से हमें मिलती है। हमें ये खूबसूरत बनाता है। जब आप यहां से वापस जाते हैं तो आपको अपने आप में जो है कमी नजर आती है कि यार ये बात तो सही है। जब मैंने वो रील बनाई थी, और रील लोगों को तो अच्छी लगी, क्या परमेश्वर को अच्छी लगी? आजकल रीलों का बहुत रिवाज है, और बहनें भी रीलें बनाती रहती हैं खास करके। और ये रील क्या परमेश्वर की महिमा के लिए है? क्या इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है? अगर परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है तो फिर मैं ये काम नहीं करूं। ये भी एक आईना है। ये बताता है कि ये अगर कोई मुझे टोकता नहीं है,
कोई मुझे रोकता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं सही काम ही कर रहा हूं। पतरस कहता है कि तुम्हारी जो खूबसूरती है वो अंदर है, बाहर नहीं है। ठीक है, हमारा रंग साफ हो तो लोगों को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन ये खूबसूरती हमारी असली नहीं है। हमारी असली खूबसूरती कहाँ है? अंदर है। और उसमें कुछ चीजें हैं। जो पहला जो क्वालिटी उसने बताई कि एक पत्नी के रूप में पत्नी अपने पति के अधीन रहे। पिछले दिनों में कोई ऐसी बात हुई कि पति पत्नी के फैसले की बात की, और पति कोई बात कर रहा है तो पत्नी उससे भी तू वो कहता उंगली नीचे। फिलहाल वो जो मामला है वो कम नहीं हुआ, बड़ा है। जब आप एक दूसरे को, दोनों को आंखें दिखाएंगे तो काम बनता नहीं है। मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि अगर आप आग के साथ आग को बुझाएंगे तो आग बुझेगी? आग को बुझाने के लिए क्या चाहिए? आग को बुझाने के लिए क्या चाहिए? पानी। पेट्रोल भी नहीं डालना, पानी ही काम आएगा। इसलिए ये जब कहा गया कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे, तो इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि आदमी जो है, कई बार ऐसे होते हैं, मैं भी आदमी हूं, आदमी की जो फितरत है वो ये है कि एकदम से भड़क जाता है, और औरत की फितरत है कि वो एकदम से गुस्सा नहीं दिखाती है। कम, मतलब ज्यादातर औरतें जो है गुस्सा नहीं दिखाती हैं, लेकिन अपने गुस्से को धीरे 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 करके दिखाती रहती है। ये भी एक कला है, मुझ में नहीं है, आदमियों में नहीं होती है, कम होती है, लेकिन औरतों में होती है। ठीक है, आपके अंदर गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को जज्ब कर जाओ। उस गुस्से को दिखाना जो है, एकदम से दिखाना जो है, वो समझदारी नहीं है, वो नासमझी है। और यही कारण है कि जब ये कहा गया कि अपने पतियों के अधीन रहो, तो बताया गया कि आप अपना काम करते रहो। जब आप अपना काम करते रहते हैं तो बताया गया है कि जब आदमी जो है रोज रोज देखता है, यार मैं इस औरत को इतना कुछ कहता हूं, ये तो कुछ बोलती नहीं, मैं तो इतना इसको बुरा भला कहता हूं, ये तो अपने परमेश्वर के साथ लगी हुई है। तो जब उसका पति चाहे वचन को ना भी मानता हो, तो बताया गया है कि वो उसके पवित्र चाल चलन को देखकर ही, वो उसके व्यवहार को देखकर, उसके बोलचाल को देखकर, लोगों के साथ, अपने साथ, बच्चों के साथ, परिवार के दूसरे लोगों के साथ, जब वो उसको देखेगा, यार ये औरत जो है, ये मुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए, मुझे इसकी कद्र करनी चाहिए। क्योंकि बाहरी खूबसूरती जो है वो तो थोड़ी देर की है, लेकिन अंदरूनी खूबसूरती जो है वो ज्यादा देर तक चलती है। और यहां लिखा है कि अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की नजर में इसका बड़ा मोल है। परमेश्वर इसको बहुत मान देता है। और इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां, भक्त भी कहा जा सकता था, लेकिन कहा गया कि पवित्र स्त्रियां, जिनको हम अंग्रेजी में कई बार संत कह देते हैं, जो सेंट्स हैं। ये नहीं कि संत आप बिना शादी के बन सकते हैं, बाइबल इसको नहीं मानती है। संत वो नहीं है जिसने घर बार छोड़ दिया है, संत वो नहीं है जो जंगलों में रहता है, संत वो नहीं है जो किसी काम का नहीं है। संत वो है जो अपने घर में रहता है, अपने परिवार में रहता है, परिवार के साथ रहता है और प्रभु के भय में रहता है। तो संत कौन है? जिसने प्रभु को अपना लिया है।
और यहाँ लिखा है कि पूर्व काल में जो पवित्र स्त्रियां थीं, जिनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, वो अपने आप को इस रीति से संवारती थी। ऐसा नहीं है कि वो औरतें खूबसूरत नहीं थी, ऐसा नहीं है कि जो वो उनकी खूबसूरती जो है वो उनके पतियों को पसंद नहीं आती थी। यहाँ लिखा है कि सारा का एग्जाम्पल दिया गया है। मैं आपको बता सकता हूं कि बाइबल के मुताबिक सारा जो है वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। एक वाक्य आता है कि जब अब्राहम जो है वो अपनी पत्नी सारा के साथ जब मिस्र में गया उधर, तो फिरौन को पता चला, क्योंकि उनके राजा हैं, फिरौन राजा जो है, उनको जब पता चला कि ये आदमी जो है, ये इसकी पत्नी इसकी बड़ी खूबसूरत है। और आमतौर पर जो राजा लोग ऐसे ही होते थे कि जो खूबसूरत औरत लगी वो उनको बुला लेते थे। और यही हुआ कि जब सारा को उन्होंने देखा, उसके सेवकों ने या जो भी उसके सिपहसालार थे, उन्होंने देखा तो वो उठा के ले गए उसको। और जब उसको उठा के ले गए, क्यों? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि राजा को भी उसको लगा कि ये मेरी पत्नी होनी चाहिए। और जब वो ले गए तो राजा ने उससे शादी करनी चाहिए, राजा ने उससे ब्याह करना चाहा। और फरिश्ते ने रात को फिरौन को आकर बताया कि ये जो औरत तू लेके आया है, ये तो पहले से शादीशुदा है, इसका तो पति भी है। लेकिन क्या हुआ कि जब अब्राहम वहां आया था अब उस इलाके में, तो अब्राहम को लगा कि अगर मैंने कह दिया कि ये मेरी पत्नी है तो ये मुझे मार डालेंगे और ये इसे ले जाएंगे। तो कहता है कि बीच का रास्ता अपनाते हैं। उसको भी समझा दिया कि तू इनको बोल देना कि जब ये तेरे पास आए तो कहने के भी ये मेरा भाई है। तो अब्राहम ने कह दिया ये मेरी बहन है। तो बचाव करने का तरीका उन्होंने यही सोचा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो कितनी खूबसूरत होगी कि राजा को भी लगा कि ये मेरी पत्नी है, होनी चाहिए। और यहां लिखा है कि ये जो सारा का एग्जाम्पल देते हुए कि सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी। और इतना ही नहीं, आज के तो लेडीज जो हैं, खास करके यंग जनरेशन, पति का नाम लेना उनके लिए कोई बड़ी वो नहीं है। पर पुराने ज़माने में जो औरतें जो अपने पति का नाम मुंह पे नहीं लाती थी। हमारे से पहले पीढ़ी, जो हम किताबों में पढ़ते थे, जो स्कूल में पढ़ते थे, एक कहानी थी जिसमें एक लेडी जो है स्टेशन पे आती है, मेरे ख्याल में, अगर मुझे पूरी तरह से याद हो, तो उसका पति जो है गुम हो जाता वहां से। वो इधर उधर पूछती है कि मेरा पति किसी ने देखा। अब किसी ने पति को देखा, कोई पति को जानता हो, तो वहां पूछा गया कि स्टेशन पर कि भाई आपके पति का नाम क्या है। वो चक्कर में पड़ गया, नाम क्या बताऊं, पहचान तो होती नहीं थी, तो नाम क्या बताऊं, नाम ही पहचान होती है। वो कहती जो सुबह सुबह रोशनी देता है। बड़ी इस तरीके से जो है वो, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी वो। आखिर में पता चला कि उसका नाम सूरज है। तो यहां लिखा है कि पुराने जमाने में औरतें अपने पति को स्वामी कहती थी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई अगर आप नाम लेते हैं तो कोई बड़ी बड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो नाम में कोई बुराई नहीं है। पर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि आपका परिवार जो है वो प्रभु के भय में बना रहे। मैंने कहा कि ये एक बड़ा ज़रूरी हिस्सा है। ख़ास करके पहले मैंने कहा कि औरत जो है उसको एकदम से गुस्सा जो है वो दिखाती नहीं है,
और दिखाना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया कुछ ऐसा है, परमेश्वर ने उसको इस तरीके से बनाया है कि आदमी जो है वो एकदम से जो है अपने आप को दिखाता है कि मैं पावरफुल हूँ, लेकिन कई बारी औरत की पावर जो है वो देर से समझ में आती है। उत्पत्ति के पुस्तक में एक अध्याय उसकी 26वीं और 27वीं आयत में परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। असल में परमेश्वर ने जब संसार को बनाया तो या मनुष्य को बनाया, तो उसने मनुष्य का मतलब आदमी नहीं है, आदमी नहीं है, उसने क्या क्या बनाया, उनको नर और नारी, नर और नारी दोनों मिलकर मनुष्य बनते हैं। और दोनों को ही समझना जो है वो जरूरी है कि भाई ये असल में परमेश्वर की ही कायनात है, परमेश्वर की ही जो सृष्टि है। औरत हो आदमी हो, दोनों कम नहीं है, दोनों में से कोई कम नहीं है। मैंने कहा कि पत्नी जो है वो उसको क्वालिटीज अलग दी गई हैं, आदमी जो है उससे अलग है, आदमी वैसा नहीं है जैसी औरत है, लेकिन दोनों मिलकर मनुष्य बनते हैं। अगर नर और नारी दोनों मिलेंगे तो मनुष्य बनेंगे। नर अकेला किसी काम का नहीं है और नारी अकेली किसी काम की नहीं है। ये बड़ी खूबसूरत बात जो है ये बाइबल हमें बताती है, और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम उसकी मर्जी को माने, उसकी मर्जी को जाने। मत्ती 7 अध्याय उसकी 12 आयत में जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की यही शिक्षा है। कोई ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि लोग मेरे साथ दुश्मनी करें। आज जो हमारा समाज है, आज जो हम अपने आसपास को देखते हैं, लोगों को लगता है कि अगर दुश्मनी करेंगे या मार काट डालेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा, हम बड़ी सेवा कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह का मंत्र है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य मेरे साथ करें, तुम भी वही करो। और इसका मतलब यह है कि कोई नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई मारपीट करे। अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ लोग प्यार करें, तो फिर आपको भी लोगों के साथ प्यार करना सीखना पड़ेगा। पति और पत्नी के सिलसिले में भी यही बात जो है ये लागू होती है, और ये इस बात को दिखाता है कि पुरुष को अकेले नहीं बनाया गया है। पुरुष जो है ये अकेला नहीं है, अकेला रह भी नहीं सकता। अगर रहता भी है तो जो है वो मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, परिवार का नुकसान होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी जो है वो अकेले होते हैं, लेकिन बड़ी ये एक्सेप्शनल केस हैं। ये नहीं है कि भाई आप इसको रूल के रूप में मानोगे। रूल तो यही है कि विवाह करना आदर के सबसे आदर के योग्य है, सबसे अधिक आदर के योग्य परमेश्वर की नज़र में अगर कोई है तो वो विवाह करना है। और जब आप विवाह करते हैं तो आप असल में एक बड़ा काम कर रहे होते हैं, और जब आप उसको निभा रहे हैं तो ये उससे भी बड़ा काम है। निभाना ज़रूरी है, क्योंकि जो विवाह है ये असल में सिर्फ ये नहीं है कि भाई आपने विवाह कर लिया है और आप पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। असल में इसमें बहुत बड़ा सबक है,
बहुत बड़ी सीख है। और सीख क्या है? इफिसियों के खत में 5 अध्याय में पौलुस प्रेरित कहता है, 5 अध्याय उसकी 31वीं आयत, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। आदमी जो है वो अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। यहां तक तो परिवार की बात है, लेकिन मैंने कहा कि ये यहां तक सिलसिला नहीं है। आगे कहता है कि ये भेद है। ये क्या है? भेद है। और ये भेद छोटा मोटा नहीं है, ये भेद बड़ा है। यही लिखा है, पढ़ना प्लीज। 31 आयत 5 की। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। और 32वीं आयत, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। अब अगर इसी को पति और पत्नी को कलीसिया के साथ जोड़ दिया जाए, पत्नी को कलीसिया और मसीह को पति कहा जाए, क्योंकि ऊपर यही कहा है कि यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? पति है। यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? पति है। और उसने अपनी पत्नी से इतना प्रेम किया है कि उसने उसे बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। पति की जो जिम्मेदारी है, 7वीं आयत में आपने पढ़ी, जो अभी पहला पत्रस में 3:7 थी, उसमें पति की जिम्मेदारी जो बताई गई वो ये थी कि वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ निर्वाह करो, जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वारिस, वरदान के वारिस हैं। ये नहीं है कि पति जो है वो सोचे कि मैं तो बॉस हूं। पति बॉस नहीं है। पति के लिए कहा गया है कि जैसे पत्नी के लिए कहा गया है वैसे ही पति के लिए भी है, वैसे ही पति के लिए भी है। वैसे ही पति के लिए भी है कि अगर पत्नी को आज्ञा है कि वो अपने पति के अधीन रहे, तो पति के लिए है कि तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नी के साथ रहना, समझदारी के साथ रहना। और इसका बड़ा एग्जाम्पल यीशु मसीह को दिया गया है। और यीशु मसीह अपनी पत्नी कलीसिया के लिए क्या करता है? अपनी जान दे देता है। क्या करता है? अपनी जान दे देता है। इफिसियों 5 अध्याय अगर आप पढ़ोगे, मेरे ख्याल में 22 से लेकर जो आखिर तक है, लेकिन आखिर में वो कह रहा है कि पति और पत्नी की बात करते हुए वो कहता है ये तो भेद है। ये क्या है? भेद है। और ये भेद बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के लिए कह रहा हूं। आप देखो ना, पति की और पत्नी की बात करते हुए कई बार हमें लगता है, मैं भी अगर अपने आप को देखूं, अगर मैं कलीसिया में हूं तो असल में मैं मसीह की पत्नी हूं। मैं क्या हूं? मसीह की पत्नी। हमारा जो कलीसिया के रूप में, सामूहिक रूप में अगर हम कलीसिया को देखेंगे तो कलीसिया मसीह की पत्नी है। तो जैसे पत्नी को आज्ञा है कि वो अपने पति के अधीन रहे, वैसे ही कलीसिया को भी आज्ञा है। मैं विचार करता हूं कि जब कलीसिया मसीह की बात को नहीं मानती तो कलीसिया क्या कर रही है? वो आज्ञा नहीं मान रही, वो नाफरमान पत्नी। जब हम संगति में नहीं आते हैं तो हम क्या हैं? नाफरमान पत्नी का काम कर रहे हैं। हम वैसी पत्नी का काम कर रहे हैं जो पत्नी अपने पति की बात को नहीं सुनती है। कलीसिया को भी ये जरूरी है कि जैसे पत्नी के लिए आज्ञा है कि वो अपने पति के अधीन रहे, वैसे ही वो भी अपने पति के अधीन रहे। और कलीसिया का पति कौन है? यीशु मसीह। कलीसिया का पति कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह के अधीन होना, उसके अधीन होने के लिए मुझे कहीं से बाहर से समझने की जरूरत नहीं है, मुझे बाइबल में बताया गया है।
जो पहली कलीसिया थी, जब पहली बार उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, तो उनके लिए आज तक की गवाही यही है कि जिन्होंने उसकी बात को मान लिया, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यही कलीसिया की जरूरत जो है, कलीसिया को आज्ञा है। और कलीसिया, वो कलीसिया अपने आप को लाख कहे कि मैं तो मसीह की कलीसिया हूं, वो लाख कहे कि मैं तो मसीह की पत्नी हूं, लेकिन मसीह के घर में तो आती नहीं है। कोई पत्नी अगर अपने पति के घर में ना रहकर किसी दूसरे के घर में जाए, तो क्या वो उसकी पत्नी रहने का हक रखती है? नहीं। कलीसिया के लिए ये बात जो है, ये जरूरी है, ये समझनी जरूरी है कि हम मसीह की कलीसिया तब तक नहीं बन सकते जब तक हम मसीह की बात को नहीं मानते हैं। और हमें बाहरी दिखावा नहीं चाहिए, हमें अंदर से जो है वो अपने आप को सजाना है, अपनी खूबसूरती को बढ़ाना है। और अंदर से खूबसूरती को बढ़ाने का तरीका वही है जो प्रभु के वचन में बताया गया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।